जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कन्या पूजन हमें कैसे करना चाहिए, क्या विधि है इसकी और कौन सी वो 3 चीजें हैं जिससे दिए बिना आप कन्याओं को बिल्कुल भी ना भेजिए, नहीं तो आपका जो कन्या पूजन है वो अधूरा माना जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि चल रही है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की नवरात्रि बहुत अच्छे से जा रही होंगी, मैं यही कामना करती हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं कि हमें नवरात्रि में कब करना चाहिए कन्या पूजन। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको बस कन्या पूजन कराना है, चाहे आप वो 9 दिन में कभी भी कराएं। लेकिन अगर आप नवरात्रि की 9 दिन की व्रत रख रहे हैं तब आपको एक विशेष एक नियम जो है जरूरी उसको याद रखना पड़ेगा कि आपको अष्टमी और नवमी 2 दिन इन दोनों में ही आपको कन्या पूजन कराना चाहिए। क्योंकि जब आप 9 दिन का व्रत रखते हैं उसके बाद जब आप व्रत खोलते हैं तो लास्ट में जब आप कन्या पूजन कराते हैं, लास्ट में हवन करते हैं, जवारे देखते हैं, उसके बाद अगर अपने आप व्रत खोलते हैं तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत पुण्य मिलता है, आपको पूरा प्रभाव इसका सही मिलेगा और 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो कन्याएं को आपको हो सके तो 9 कन्याएं जरूर बुलाइए। 9 देवियों के 9 रूप होते हैं, उस तरीके से आप कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए उनके घर जाकर। जैसे ही वो घर आते हैं आपको सबसे पहले एक जल से भरे हुए पात्र में उनके चरण धोना चाहिए, उनको महावर लगाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, चुनरी उड़ाना चाहिए और उनको पूरा सत्कार से उनको उनके आसन पे बिठाना चाहिए। फिर उनको हलवा, पूरी, खीर, सब्जी जो भी आप खिलाना चाहें वो आप दे सकते हैं। बस ध्यान रहे आपको यहाँ तामसिक भोजन नहीं खिलाना है, मतलब कि बिना प्याज लहसुन का खाना खिलाना है। और उनको जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट कर दें, उनका पेट भर दें और हो सके तो जरूरतमंदों को जरूर आप भोजन कराएं। ऐसा नहीं कि बहुत पेट भरे भरे कन्याएं आ रही हैं और आपका बिल्कुल भी उसका मतलब नहीं रह जाएगा। जो कन्याएं छोटी होती हैं, भूखी होती हैं, उनका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वो असंतुष्ट होकर आती हैं तो आपके घर को आशीर्वाद देकर जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप कन्या को अच्छी तरीके से खाना खिलाएं, पूजन कराएं, टीका लगाएं और फिर जब आखिरी में जब वो जाने लगे तो उनको गिफ्ट्स जरूर दें। खाली हाथ कन्याओं को नहीं भेजना है, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप गिफ्ट्स में कुछ भी दे सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जैसे कि छोटे छोटे पर्स होते हैं, आप बटुए टाइप के होते हैं, लड़कियों के कलर पेंसिल के कलर बॉक्स होते हैं, कॉपियां होती हैं, पढ़ाई की चीजें होती हैं, जो भी है आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी दे सकती हैं जो कि उनके यूज में आए। ऐसी कोई फालतू वाली चीजें ना दें जिससे कि उसकी यूज में नहीं आ रही हैं। आप कुछ भी गिफ्ट में दे सकते हैं, लेकिन ये जो 3 चीजें हैं जो कि विशेषतर आपको देना ही चाहिए, विशेषकर आपको उनको ये उपहार देने चाहिए क्योंकि ये आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट चीज है वो है राइस, चावल। चावल यानी कि अनाज देना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अनाज देंगे आप तो आपके घर में भी भंडारे हमेशा भरे रहेंगे, आपके यहाँ कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। और दूसरा है फल। आप ताजे फल उन्हें उपहार में जरूर दें, जैसे कि केला है, सेब है, आम है, मौसमी, जो भी आप देना चाहें। क्योंकि जो फलों में मिठास होती है वैसे ही आपके जीवन में भी मिठास माता रानी घोल देती हैं। फिर तो आप जितना अच्छा अच्छा करेंगी उतना ही अच्छा अच्छा माता रानी आपको चौगुना फल देती हैं। तो जितना आप हो सके उतना ही दान पुण्य हमें करना चाहिए, वो हमेशा हमारे आड़े आता है। तो तीसरी चीज है मनी, यानी कि कुछ पैसे। आप कुछ ना कुछ पैसे उनको उपहार में जरूर दें, चाहे जितने भी आपकी सामर्थ्य हो, 10 हो, 100 हो, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उतना आपको देना चाहिए। और ये इसलिए हम देते हैं कि आप अगर लक्ष्मी आप उनको देंगे तो आपके घर में भी लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। और आप दिल खोलकर कन्या पूजन कराएं तो आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि रहेगी। कन्या पूजन कराना अपने आप में ही एक बहुत ही शुभ काम है। नवरात्रि में सबसे ज्यादा जरूरी पुण्य फल देता है वो है कन्या भोजन कराना। और कन्या पूजन कितनी होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक और वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। तो कन्या पूजन करने के बाद आखिरी में जब वो अपने घर जाने लगे तो उनसे एक बार जरूर बोलिएगा कि मेरे घर में फिर से जरूर आइएगा। ऐसा बोलने से आपके घर में भी माता रानी हमेशा वास करेंगी, हमेशा आती रहेंगी। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।